गरुड़ पुराण अध्याय 2 में इंसान किस प्रकार से यम मार्ग की यात्रा करते हैं उसके बारे में विस्तार से बताया गया है। गुरुर जी कहते हैं कि हे भगवान, हमें यमलोक के बारे में बताएं। पापी लोग किस प्रकार से यम मार्ग के अंदर जाते हैं और यह मार्ग किस प्रकार से दुख प्रदान करता है, इसके बारे में विस्तार से बताएं। श्री भगवान बोले, यम मार्ग में वृक्ष की छाया नहीं है जहाँ प्राणी विश्राम कर सके। उस यम मार्ग में अन्न आदि भी नहीं है, वहाँ कहीं जल भी नहीं दिखता। उस मार्ग में जाता हुआ पापी कभी बर्फीली हवा से पीड़ित होता है तो कभी मार्ग में कांटे चुभते हैं और कभी महाविषधर सर्पों के द्वारा डसा जाता है। वह पापी कहीं सिंहों, व्याघ्रों और भयंकर कुत्तों द्वारा खाया जाता है, कहीं बिच्छुओं द्वारा डसा जाता है और कहीं उसे आग से जलाया जाता है। तब कहीं अति भयंकर महान असिपत्रवन नामक नरक में वह पहुंचता है जो 2000 योजन विस्तार वाला कहा गया है। वह वन कौओं, उल्लुओं, गीधों से व्याप्त है। उसमें चारों ओर दावाग्नि व्याप्त है। पापी मनुष्य को तपी हुई जमीन और धधकते हुए अंगार पर तो कहीं धुएं से भरे हुए मार्ग पर चलना पड़ता है। कहीं अंगार की वृष्टि होती है, कहीं बिजली गिरने के साथ शिलावृष्टि होती है, कहीं रक्त की, कहीं शस्त्र की और कहीं गर्म जल की वृष्टि होती है। यम मार्ग के बीचों बीच अत्यंत उग्र वैतरणी नदी बहती है। वह 100 योजन चौड़ी है। उसमें पीबमवाद और रक्त बहते रहते हैं। उसके तट पर हड्डियों का ढेर लगा रहता है। वैतरणी नदी बहुत गहरी है जो मांस और रक्त से भरी हुई है। नदी के पास आए पापी को देख नदी ज्वाला से ज्यादा प्रज्वलित होती है, जिसमें सुई के समान मुख वाले भयंकर कीड़े चारों ओर फैले हुए हैं। यह नदी वज्र के समान चोंच वाले बड़े बड़े गिद्ध एवं कौओं से घिरी हुई है। उसके प्रवाह में गिरे हुए बहुत से पापी रोते चिल्लाते हैं और अपने स्वजनों को पुकार कर बार बार विलाप करते हैं। भूख और प्यास से व्याकुल होकर पापी जीव रक्त का पान करते हैं। वह नदी झागपूर्ण रक्त के प्रवाह से व्याप्त, अत्यंत गर्जना करने वाली, देखने में दुख पैदा करने वाली तथा भयावह है। उसके दर्शन मात्र से पापी चेतना शून्य हो जाते हैं। बहुत से बिच्छू तथा काले सर्पों से व्याप्त उस नदी के बीच में गिरे हुए पापियों की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। उसके सैकड़ों हजारों भंवरों में पड़कर पापी पाताल में चले जाते हैं। क्षण भर पाताल में रहते हैं और एक क्षण में ही ऊपर चले आते हैं। वह नदी पापियों के गिरने के लिए ही बनाई गई है। वे पापी गर्दन, हाथ तथा पैर में जंजीर से बंधे हुए तथा अपनी पीठ पर लोहे के भार को ढोते हुए मार्ग पर चलते हैं। अत्यंत घोर यमदूतों के द्वारा पीटे जाते हुए वे मुख से रक्त उल्टी करते हुए तथा उल्टी किए हुए रक्त को पुनः पीते हुए जाते हैं। उस समय अपने दुष्कर्मों को सोचते हुए प्राणी अत्यंत ग्लानि का अनुभव करते हैं और अति दुखित होकर यमलोक को जाते हैं। इस प्रकार यम मार्ग में जाता हुआ वह मंदबुद्धि प्राणी विलाप करते हुए पश्चाताप की ज्वाला से जलता रहता है। वह विचार करता है कि महान पुण्य के संबंध से मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। उसे प्राप्त कर भी मैंने धर्माचरण नहीं किया, यह मैंने क्या किया। इस तरह बहुत प्रकार से विलाप करके पूर्व देह का स्मरण करते हुए वह यम मार्ग में चलता है। इस प्रकार 17 दिन तक अकेले वायु वेग से चलते हुए 18वें दिन वह प्रेत सौम्यपुर में जाता है। उस रमणीय श्रेष्ठ सौम्यपुर में प्रेतों का महान गण रहता है। वहाँ पुष्पभद्रा नदी और अत्यंत प्रिय दिखने वाला वटवृक्ष है। उस पुर में यमदूतों के द्वारा उसे विश्राम कराया जाता है। यहाँ पर पुत्र पौत्रों द्वारा दिए हुए मासिक पिंड को खाता है। उसके बाद वह जीव सौरपुर को प्रस्थान करता है। उस सौरपुर में काल के रूप को धारण करने वाला जंगम नामक राजा रहता है। उसे देखकर वह जीव भयभीत होकर विश्राम करना चाहता है। उस पुर में गया हुआ वह जीव अपने स्वजनों के द्वारा दिए हुए त्रैपाक्षिक अन्न जल को खाकर उस पुर को पार करता है। उसके बाद शीघ्रता पूर्वक वह प्रेत नगेंद्र भवन की ओर जाता है और वहां भयंकर वनों को देखकर दुखी होकर रोता है। दयारहित दूतों के द्वारा खींचे जाने पर वह बार बार रोता है और 2 मासों के अंत में वह दुखी होकर वहां जाता है। बांधवों द्वारा दिए गए पिंड जल वस्त्र का उपभोग करके यम किंकरों के द्वारा पाश से बार बार खींचकर पुनः आगे ले जाया जाता है। 3रे मास में वह गंधर्वनगर को प्राप्त होता है और वहां त्रैमासिक पिंड खाकर आगे चलता है। 4थे मास में वह शैलागमपुर में पहुंचता है और वहां प्रेत के ऊपर बहुत अधिक पत्थरों की वर्षा होती है। वहां 4थे मासिक पिंड को खाकर वह कुछ सुखी होता है। उसके बाद 5वें महीने में वह प्रेत क्रौंचपुर पहुंचता है।
क्रौचपुर में स्थित वह प्रेत वहां स्वजनों द्वारा दिए गए 5वें मासिक पिंड को खाकर आगे क्रूरपुर की ओर चलता है। 5.5 मास के बाद स्वजनों द्वारा दिया हुआ 6 मासिक पिंड और घटदान से तृप्त होकर वह वहां आधे मुहूर्त तक विश्राम करके यमदूतों के द्वारा डराए जाने पर दुख से कांपता हुआ उस पुर को छोड़कर चित्रभवन नामक पुर को जाता है, जहां यम का छोटा भाई विचित्र नाम वाला राजा राज्य करता है। उस विशाल शरीर वाले राजा को देखकर जब वह जीव डर से भागता है, तब सामने आकर कैवर धीवर उससे यह कहते हैं, हम इस महावैतरणी नदी को पार करने वालों के लिए नाव लेकर आए हैं। यदि तुम्हारा इस प्रकार का पुण्य हो तो इसमें बैठ सकते हो। तत्वदर्शी मुनियों ने दान को ही वितरण कहा है। यह वैतरणी नदी वितरण के द्वारा ही पार की जा सकती है, इसलिए इसको वैतरणी कहा जाता है। 7वें मास में वह ब्रह्मादपुर को जाता है और वहां अपने पुत्रों द्वारा दिए हुए 7वें मासिक पिंड को खाता है। उस पुर को पार कर वह दुखद नामक पुर को जाता है। वहां 8वें मास में दिए हुए पिंड को खाकर आगे बढ़ता है और 9वां मास पूर्ण होने पर नानाक्रंदपुर को प्राप्त होता है। वह क्रंदन करते हुए अनेक भयावह क्रंदग्नों को देखकर स्वयं शून्य हृदय वाला वह जीव दुखी होकर आक्रंद करने लगता है। उस पुर को छोड़कर वह यमदूतों के द्वारा भयभीत किया जाता हुआ 10वें महीने में अत्यंत कठिनाई से सुतप्तभवन नामक नगर में पहुंचता है। 11वां मास पूरा होने पर वह रौद्रपुर को जाता है और पुत्रादि के द्वारा दिए हुए 11 मासिक पिंड को वहां खाता है। 11.5 मास बीतने पर वह जीव पयोवर्षण नामक नगर में पहुंचता है। वहां प्रेतों को दुख देने वाले मेघ घनघोर वर्षा करते हैं। वहां पर दुखी वह प्रेत श्राद्ध के पिंड को खाता है। इसके बाद वर्ष पूरा होने पर वह जीव शीताढ़्य नामक नगर को प्राप्त होता है। वहां हिम से भी 100 गुनी अधिक ठंड पड़ती है। शीत से दुखी वह जीव इस आशा से 10 दिशाओं में देखता है कि शायद कहीं कोई हमारा स्वजन हो जो मेरे दुख को दूर कर सके। फिर वार्षिक पिंड को खाकर वह धैर्य धारण करता है। उसके बाद वर्ष के अंत में यमपुर के निकट पहुंचने पर वह प्रेत बहुभितिपुर में जाकर हाथ भर माप के अपने शरीर को छोड़ देता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ।